what are noun verb and adjective? What are noun verb and adjective? परंतु नाउन वर्ब और एडजेक्टिव हैं क्या? नाउन वर्ब और एडजेक्टिव हैं क्या? ठीक है। यू कैन प्रोबेबली नो, यू कैन प्रोबेबली नो, यू कैन प्रोबेबली नो, शायद आप जानते हो, यह आप जानते हो, यह संभव हो सकता है। बट इफ़ यू डोंट, अगर आप नहीं जानते, बट इफ़ यू डोंट, अगर आप नहीं जानते, यू कैन मास्टर दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में मास्टर हो जाएंगे। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आने लगेंगे कि नाउन वर्ब एडजेक्टिव, आप इनको पहचानना, इनको आना, इनको बनाना, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव से नाउन बनाना। कहीं भी कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, नॉवल पढ़ रहा है, वहाँ पे आपको वर्ड आता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि ये है क्या, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, या वो है वर्ब है। लेकिन आप मतलब तो समझ जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। तो ये बोल रही है कि आप मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, और मास्टर कर देगी। रेफरेंस यू विल बी मेड टू नाउन फ्रॉम वर्ब फ्रॉम एंड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम थ्रू द बुक, मतलब वही मैं बता रहा हूँ, नाउन से वर्ब बनाना, एडजेक्टिव बनाना, एंड ऑल। ठीक है, विथ इन द नेक्स्ट 5 मिनट, और वो भी सिर्फ कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो अगर अभी तक आप कंफ्यूज होते हो कि यार नाउन क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होती है, वर्ब क्या होती है, या नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनाते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ 5 मिनट में आप ये चीज़ सीख जाएंगे। ओनली ऑन 5 मिनट, ओनली ऑन 5 मिनट। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मैं 5 मिनट में सिर्फ नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक, समझ गए? तो चलिए अब हम शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं सेपरेट उस वीडियो में बनाऊँ या इसमें ही बना दूँ, लेकिन मैं अभी इसमें ही बना दे रहा हूँ। इसको कट करके सेपरेट भी डाल दूँगा कि हाउ टू चेंज नाउन टू वर्ब, वर्ब टू एडजेक्टिव एंड ऑल। ठीक है, तो अभी इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब 5 मिनट में सीखने की बारी आ गई है। आप अपने दिमाग को खुला रखिए और मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सुनिए। अ नाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी प्रिसीडेड बाय ए एंड द सम सच और माय। नाउन क्या होता है? नाउन एक ऐसा शब्द है जो प्रिसीडेड जो पहले आता है, किसके, जिसके पहले, मतलब जो प्रिसीडेड का मतलब है, जैसे कि मेरा नाम है, जैसे कि मैंने कहा आ बॉय, आ बॉय। तो आ बॉय जो है ना, ये लिखाना नहीं है सही से। अब देखिए यहाँ पे ये प्रिसीडेड वर्ड का मतलब है क्या, इस बात को समझिए। जैसे मैंने कहा आ, अरे यार, आ बॉय, एक लड़का। तो ये बॉय जो है किससे प्रिसीडेड है? ए से। ए यहाँ पे क्या है? इसके आगे है। तो ये जो बॉय है ना, वो किससे प्रिसीडेड है? ए से। तो हम इसे क्या बोलते हैं? प्रिसीडेड। अब ये बॉय प्रिसीडेड बाय ए, बॉय जो है किससे प्रिसीडेड है? ए से। तो ये जो बॉय क्या हो गई? नाउन हो गई। लड़का, लड़का क्या होगा? नाउन। नाउन का मैं शॉर्ट में बता दूं, पर व्यक्ति, वस्तु या कोई भी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग्स के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन के पहले अगर ए आ गया, तो अगर किसी वर्ड के पहले ए है तो हम समझ जाएंगे वो नाउन है। अगर हम ऐसे नहीं समझ पाते कि वो पर्सन है या प्लेस है या थिंग है, तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर ए आगे लगा है तो ये नाउन, मतलब नाउन है। ऐसा उन्होंने अभी समझा है। तो वो क्या बोल रहा है? अगर ए प्रिसीडेड है ए के, अगर किसी शब्द के पहले ए है, किसी शब्द के पहले एन है, किसी शब्द के पहले द है, किसी शब्द के पहले सम है, किसी शब्द के पहले सच है, किसी शब्द के पहले माय है, तो ये नाउन होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया आ बॉय। ठीक है, आ बॉय, एक बॉय जो है एक नाउन है। एन, ठीक है, एन कुछ भी, जैसे कि एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो ये क्या हो गई? नाउन हो गई। जैसे द, ठीक है, द अर्थ, तो ये क्या होगा? ये एक नाउन। प्रद भी एक क्या है? नाउन है। तो जितने भी शब्द लिखे हैं, ए एन द सम सच, सच्चा, सच, सच्चा, सच अगल, मतलब सच गल या सच थिंग्स, तो ये सब क्या है? नाउन है। समझ रहे हो ना? तो जिनके जिनके पहले ये जो भी ये प्रिसीडेड हों, जिनके पहले भी ये आ जाएँ, तो हम क्या कहेंगे? उन्हें नाउन। तो प्रिसीडेड वर्ड का मतलब यहाँ पे समझ गए, तो आप पहली बार पढ़ेंगे, आपको ये मतलब समझ में नहीं आएगा।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, द हिमालय, ठीक है, द हिमालय। तो जो हिमालय के पहले द आ रहा है, तो ये जो है ना, हिमालय जो है एक नाउन है। वैसे भी हमें पता है हिमालय एक पर्वत है, वो एक नाउन होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब ये आपका कन्फ्यूजन होगी, ये ए किसके आगे लगता है, ये एन किसके कब लगेगा, ये द कब लगेगा। तो ये चीज़ मैं आपको आगे बिल्कुल क्लियर करता जाऊंगा। ये ए एन द लगाना भी मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगा कि आपका हाथों का खेल हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब ये नाउन इज अ वर्ड दैट कैन प्रिसीडेड बाय ए एन द, ठीक है, ए एन द, सम, सच और माय। जैसे कि लिखा है माय, समझना, माय 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 मदर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो माय, माय से प्रिसीडेड है कौन, मदर। तो ये मदर क्या है, नाउन है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे माय सब्सक्राइबर, आप क्या हो, मेरे सब्सक्राइबर हो। तो माय जो है, माय से प्रिसीडेड है, इसलिए ये क्या होगा, सब्सक्राइबर नाउन हो गया। तो समझ रहे हो ना आप। तो नाउन किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे एन ईगोइस्ट। तो अगर ईगोइस्ट के सामने एन लगा है तो ये क्या है, नाउन है। उन्होंने ब्रैकेट में भी लिखा है, देखिए आप कि नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। सच एसिस्टिसिज्म, तो अगर किसी भी सच लगा है, किसी के भी आगे तो प्रेसिडेंट है, सच, सच से प्रेसिडेंट है कोई वर्ड, तो वो क्या है, नाउन है, ठीक, समझ रहे हो ना। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि ये जो कोई भी वर्ड इनसे अगर प्रेसिडेंट है, इन वर्डों से, तो वो क्या है, एक नाउन है। जैसे कि ये नीचे है द, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे है द मिसोगैमिस्ट। तो ये मिसोगैमिस्ट किससे प्रेसिडेंट है, द से। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा था। वैसे भी बहुत और भी तरीके होते हैं, बहुत सारे। जैसे हम समझ सकते हैं, अगर इसके पीछे आई एस टी लगा है तो ये क्या होगी, नाउन। इसके पीछे आई एस टी लगा है तो ये क्या है, नाउन। ये तरीके भी आपको इसमें समझेंगे। अब ये छोटा सा व्यू है कि आप समझ सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाए। अब देखो, नाउन यू विल डिस्कवर ऑफन एंड इन कन्वर्सेशनल सफिक्स। सफिक्स मैंने आपको बताया था, ये जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, सफिक्स, 2-3 अक्षर, तो उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, समझना, किसी भी वर्ड के लास्ट में एन ई डबल एस है, एन ई डबल एस है, तो वो क्या है, नाउन है। एन ई डबल एस है तो वो क्या है, नाउन है, समझ रहे हो ना। एन ई डबल एस है तो वो क्या है, नाउन है। इटी है किसी भी वर्ड के लास्ट में, आई टी बाय, ये तीन वर्ड हैं, तो वो क्या है, नाउन है। जैसे कि यहाँ पे आ गया एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो जिसके भी वर्ड के लास्ट में आई टी बाय आ जाए वो क्या है, एक नाउन है, ठीक है। जैसे कि आई एस एम, आई एस एम, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में आई एस एम ये ऐसा लिखा है तो वो नाउन है। अगर बाय है तो वो क्या है, नाउन है। अगर आई ओ एन है तो वो क्या है, नाउन है। जैसे कि यहाँ पे सफोकेशन मतलब होता है घबराहट। तो ये जो एसन जो लास्ट में है ना, उसमें आई ओ एन से ही एंड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, अपने आप में नाउन, अगर हमें पता भी नहीं है तो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि अब है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम आगे आएंगे। अगर और बाकी तो बहुत सारे हैं एटसेट्रा, पर मिनिमम कॉमन ये तो हर आपको याद ही रखना है कि अगर किसी के लास्ट में नेस है तो वो नाउन है, किसी के लास्ट में आई टी बाय है तो वो नाउन है, किसी के लास्ट में बाय है तो वो नाउन होगा। अगर आई ओ एन है तो 100% नाउन होगा। और अगर और बाकी की कोई भी चीज़ वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो समझ गए ना। ऊपर हमने पढ़ा कि अगर ए लगा हो, एन लगा हो, द लगा हो तो वो नाउन होते हैं। ए लगा हो, एन लगा हो, या द हो, या माय हो, या सच हो, अगर इनसे कोई प्रेसिडेंट है कोई शब्द तो वो क्या है, नाउन है। पर अगर इनसे प्रेसिडेंट नहीं है, फिर भी वो नाउन कैसे है या नहीं, ये पता करने के लिए हम फिर उसके पीछे देखेंगे कि उसके जो पीछे है ना, वो
आई लगा, पीछे क्या लगा है, ठीक है। अगर पीछे NESS लगाया तो नाउन होगा, ITY लगाया तो नाउन होगा, ISM लगाया तो नाउन होगा, बाय लगाया तो नाउन होगा, ION लगा हो तो नाउन होगा, एटसेट्रा। तो इन चीज़ों को अभी आप नहीं समझ पाएंगे, आगे चल के बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ये आपके दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अब बी पॉइंट समझते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट फिट्स इनटू द पैटर्न। वर्ब क्या होती है, जो इस पैटर्न में फिक्स्ड हो जाए। कौन से पैटर्न में, समझना है इस बात को ध्यान से, कौन से पैटर्न में। जैसे कि अ वर्ब हैज अ पास्ट टेंस लेट अस में, अगर कोई भी वर्ड जो है ना लेट अस में फिट हो जाए ना, लेट अस में, उसे हम वर्ब कहते हैं कोई भी वर्ड। वैसे हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो वर्ब क्या होती है, वर्ब कुछ नहीं होती, क्रिया को बोलते हैं वर्ब। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलना क्या है, स्पीकिंग क्या है, स्पीक क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, टीचिंग या टीच, ये क्या है, क्रिया है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये जो भी अभी हम वर्तमान में करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं, और क्रिया को ही हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब मतलब डूइंग वर्ड होता है, वर्ब मतलब कर्ता, वर्ब मतलब होता है डूइंग वर्ड। जैसे कि मान लो मैं कर रहा हूँ कि जैसे कि कुछ भी मतलब जो हम कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आ गया, देखिए मैं यहाँ पे समझिए, जैसे कि आ गया लेट अस इक्विवोकेट, लेट अस इक्विवोकेट। तो इक्विवोकेट अगर आप कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, लेट अस में आना चाहिए, लेट अस में फिट हो रहा है, लेट अस इक्विवोकेट। तो लेट अस अगर इसको पास्ट बोलेंगे तो लेट अस इक्विवोकेटेड। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे आ गया लेट अस अल्टरनेट, लेट अस अल्टरनेट, पास्ट टेंस अल्टरनेटेड। जैसे कि अब हमें किसी को अल्टरनेट देना है, जैसे कि अपन नहीं देते कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं अल्टरनेट एग्ज़ाम में, तो ये अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट आप किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट अल्टरनेट, फ्लेंडर भी एक क्या है, वर्ब है। तो ये अभी आपको नहीं आएगा समझ में, पर ये चीज़ बहुत आसान होती है, आपको समय के साथ आ जाएगी। आप हिंदी में तो इनका मतलब समझ ही गए, क्रिया होती है, कोई भी हम जो काम करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, वर्ब यू विल डिस्कवर ऑफन एंड इन कन्वर्सेशनल सफिक्स, वर्ब यू विल डिस्कवर ऑफन एंड इन कन्वर्सेशनल सफिक्स। कन्वर्सेशनल सफिक्स में भी आप वर्ब का पता कर सकते हैं। जैसे किसी वर्ड के लास्ट में ATE है, किसी भी वर्ड के लास्ट में ATE है, तो ये 100% श्योर है कि ये क्या होगा, वर्ब होगा। ये क्या होगा, वर्ब होगा। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ATE है, IZE है तो ये भी वर्ब होगा, FY है तो ये भी वर्ब होगा, ऐसे ही एटसेट्रा। तो समझ गए। तो आप छोटी सी एक वो रख सकते हैं, हिंट मिल गई आपको कि वर्ब नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। किसी के भी लास्ट में ये हो तो वो वर्ब होगा या नाउन होगा, बाकी हम आगे तो सीखेंगे ही, ठीक है। तो देखिए एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट फिट्स इनटू द पैटर्न। अब हम एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी बात कर लें सी पॉइंट में। एन एडजेक्टिव क्या होते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट फिट्स इनटू द पैटर्न यू आर वेरी में अगर कोई फिट हो जाए तो वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। जैसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो अब जो ब्यूटीफुल है वो क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। यू आर वेरी हैंडसम क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत चतुर हैं, यू आर वेरी क्लेवर, तो ये जो क्लेवर है क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यू आर वेरी बैड, तो ये जो बैड है क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यू आर वेरी गुड, तो जो गुड है वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो यू आर वेरी में जो फिट हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अभी आपको ये कठिन सा लगेगा, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस शांति से सुनते रहिए, आगे आप अपने आप पता कर लेंगे, ठीक है। तो अभी दिमाग मत लगाओ कुछ भी। तो यू आर वेरी ईगोइस्टिक, आप अगर बहुत ईगो वाले हैं तो आप यू आर वेरी ईगोइस्टिक, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। यू आर वेरी इंट्रोवर्ट, अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। इंट्रोवर्टेड का मतलब ये है दोस्तों कि आप सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं या घर में ही रहते हैं। जैसे कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ। जैसे कि आप कहीं घूमना पसंद नहीं करते या दोस्तों में रहना पसंद नहीं करते, तो आप क्या हैं, एक इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है। यू आर वेरी मिसोगाइनस, अगर आप वुमेंस को हेट करते हैं, लड़कियों को या महिलाओं को हेट करते हैं, तो आप क्या हैं, मिसोगाइनस पर्सन, ठीक है। तो ये जो मिसोगाइनस, तो अगर ये बात याद रखिए, किसी के वर्ड के लास्ट में OUS है
ओ यू एस है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वो ना हमेशा हमेशा ही अगर ओ यू एस अगर किसी वर्ड के लास्ट में है तो वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये कुछ पहचान होती है एडजेक्टिव और इनमें देखिए यहाँ पे ओ यू एस है ये, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। तो समझ गए ना, जैसे कि यहाँ पे आई सी है लास्ट में, आई सी इस वाले में, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस चीज कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा तभी हम ये पता कर पाएंगे। जैसे कि एग्जेक्टिव, यू विल ये आप कहोगे कि ध्यान कैसे रखेंगे दोस्तों, दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। आगे पूरी किताब में मैं हर एक पेज पे, किताब ने भी एक्सप्लेन किया है और मैं भी एक्सप्लेन करूँगा, तो ऑटोमेटिक ही याद होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक है, ईडी है, ओ यू एस है, अल है, आइव है, एट्सेट्रा। अगर ये किसी भी वर्ड के लास्ट में हो तो वो एडजेक्टिव होता है। तो समझ गए ना। जैसे कि आप एडवर्ब कैसे पता चलेगा, तो कोई भी एडजेक्टिव है, कोई भी एडजेक्टिव है, अगर उसके हम लास्ट में एल वाई जोड़ देते हैं, लास्ट में उसके एल वाई जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे है बेड, जैसे कि यहाँ पे है बेड, बेड है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, बेडली, बेडली एल वाई जोड़ दिया। तो एडजेक्टिव में अगर हमने एल वाई जोड़ दिया तो अब ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। समझ रहा। जैसे यहाँ पे देखिए मिसोगाइनस क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ओ यू एस है लास्ट में, तो अगर हम उसने एल वाई और जोड़ दिया तो ये एडवर्ब बन गया, मिसोगाइनसली। एजुकेशनल क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ए एल है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखिए एजुकेशन, देखिए एक मिनट मैं आपको बहुत समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एजुकेशन, ठीक है, तो ये है EDUCATION, तो ये लास्ट में ION लगा है, मतलब ये क्या हो गया, नाउन हो गया। जहाँ भी लास्ट में अगर ION आ जाए तो वो नाउन हो जाता है। तो हम खुद जानते हैं एजुकेशन पढ़ाई, या पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन पढ़ाई, तो ये एक नाउन है। लेकिन एजुकेशनल जहाँ पे AL और जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। हम कहेंगे ना कि व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या मतलब व्हाट इज़ योर एजुकेशनल अप्रोच, या कुछ भी, मतलब एजुकेशनल, ये हम किसी नाउन के पहले लगाएंगे या वर्ड के पहले लगाएंगे, ये क्या बन गया, हमारा एडजेक्टिव बन गया। तो समझ गए ना। तो यहाँ से ऐसे आप एजुकेशनल था, तो अगर आपको एडवर्ब बनाना है तो एल वाई जोड़ दो लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, एजुकेशनली। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दैट्स ऑल देयर इज इट टू इट, तो यही सब कुछ है और जो यहाँ पे है। ठीक है, डिड इट टेक मोर देन 5 मिनट, क्या इसने 5 मिनट से ज़्यादा लिए, नहीं लिए। मे बी 10 एट द मोस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा शायद 10 लिए हों, लेकिन इतने ही लिए हैं। ठीक है, तो हाउ टू वर्क फॉर बेस्ट रिजल्ट, अब यहाँ पे हाउ टू वर्क फॉर बेस्ट रिजल्ट, तो हाउ टू वर्क फॉर बेस्ट रिजल्ट समझिए। तो इफ़ यू इंटेंडेड टू वर्क दिस बुक, अगर आपने सोच लिया है इस किताब के साथ काम करना और आप चाहते हैं, आप इंटेंशन रखते हैं बुक सीरियसली, वो भी सीरियसली तौर पे, गंभीर रूप से, सीरियसली, दैट इज़ इफ़ यू क्लियर योर इंटेंशन इज़ टू एड 1,000 और मोर न्यू वर्ड्स टू योर प्रेजेंट वोकेबलरी। अगर आपका जो इंटेंशन है, जो इरादा है वो क्लियर है, वो इरादा है वो क्लियर है, क्या, हजारों शब्दों को जोड़ने का अपनी जो प्रेजेंट वोकेबलरी है उसमें। ठीक है, एंड देन परमानेंटली अनफॉरगेटली, और वो भी हमेशा के लिए, और वो भी कभी ना भूलना, कभी ना भूलने वाले। एंड देन सो सक्सेसफुली दैट यू विल सून, तो आप ज़रूर सफल रूप से, विल सून जल्दी से जल्दी, फाइंड योर सेल्फ यूजिंग देम, आप इनको जल्दी से जल्दी इनका इस्तेमाल करना सीख लीजिए या ढूंढ लीजिए इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका, तभी आप इनको कभी नहीं भूलेंगे या आप जल्दी से जल्दी सीखेंगे। फाइंड योर सेल्फ यूजिंग देम, फाइंड योर सेल्फ यूजिंग देम इन स्पीच एंड राइटिंग, इनको स्पीच बोलने में और लिखने में यूज करना शुरू कर दीजिए। यही सिर्फ एकमात्र तरीका है जो परमानेंटली और अनफॉरगेटेबली शब्दों को सिखा सकता है और 1,000 ऑफ वर्ड को आपकी वोकेबलरी में जोड़ सकता है। तो इनको अब आपको ध्यान देना है कि इन वर्ड को आपको यूज करना है या लिखना है, वो ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं आपको ये सब आगे चल के बताऊँगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आई सजेस्ट दैट यू गिव योर सेल्फ एवरी एडवांटेज बाय केयरफुली फॉलोइंग द लॉ ऑफ लर्निंग। तो वो बोल रहा है मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एवरी एडवांटेज दें अपने
किसके लिए? सीखने के लिए। एवरी एडवांटेज बाय केयरफुली फॉलोइंग द लॉ ऑफ लर्निंग। सीखने के कुछ नियम होते हैं, उनको आप फॉलो करके अपने आप को एक एडवांटेज लें सीखने में, ठीक है। जैसे कि यहाँ